राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आप सभी साथियों का आज मैं स्वागत करता हूं। यहाँ हमारे साथ उपस्थित सांसद अनिल बलूनी जी, मीडिया के प्रमुख सह प्रमुख संजय मयूख जी, सभी पत्रकार बंधु। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक प्रारंभ हुई, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसका पूरे बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने किया। बैठक आज और कल शाम तक चलना है, जिसमें विभिन्न विषयों पे, देश के सामयिक विषयों पे चर्चा होगी। प्रमुख रूप से आगामी चुनाव की दृष्टि से चर्चा में लोग हिस्सा लेंगे। सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अभियान जो भारतीय जनता पार्टी अभी नीचे स्तर तक ले जाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगे हुए हैं, बूथ सशक्तिकरण। और बूथ सशक्तिकरण के लिए आज इस बैठक में भी चर्चा होगी कि कैसे हमारा बूथ मजबूत हो, कैसे हम बूथ को सशक्त करें और वहाँ की गतिशीलता लगातार बढ़े। आखिरी बूथ तक प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनी जाने लगी है और वहाँ के लोगों की सक्रियता कैसे बढ़ेगी। बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारी उपस्थित हैं, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के प्रभारी जी उपस्थित हैं, संगठन महामंत्री और वरिष्ठ नेतागण मौजूद हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कार्यकर्ताओं के लिए, हम सब के लिए न केवल प्रेरणादायक विषय पे बात की, बल्कि इन विषयों की भी चर्चा हुई। विगत वर्षों में देश कैसे एक आर्थिक शक्ति बनकर विश्व में उभरा है। देश की इस चुनौती के समय भी, जब पूरे दुनिया में बड़ी बड़ी चुनौतियां सामने है, कोविड का संकट था, यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, उसके बाद भी भारत एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभर के आई है। और पूरे विश्व ने देखा है कि इन गंभीर संकट, कोरोना के संकट को हम नई दिशा विश्व को कैसे दे सकते हैं, उसमें प्रधानमंत्री जी ने इस बात की चर्चा की। G20 का नेतृत्व, ये विषय प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का विषय है। यह अवसर है भारत, भारतीयता और संस्कृति को विश्व पटल पर स्थापित करने का, और G20 में प्रत्येक नागरिक नूतनता के साथ उनकी भागीदारी हो, इस बात का भी आग्रह हुआ। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत सामाजिक सांस्कृतिक मिलन का प्रयोग, एक नया प्रयोग देश के अंदर चल रहा है। और कैसे हम तमिल से लेकर, तमिलनाडु से उत्तर प्रदेश, उत्तर काशी से लेकर किस प्रकार हमारे हजारों साल के जो संबंध रहे हैं, उस सांस्कृतिक संबंध को वापस जीवित रखने के लिए काशी तमिल संगम का अद्भुत प्रभाव देखने को मिला है। और मुझे लगता है कि जो एक प्रधानमंत्री जी की सोच और कल्पना है, वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज के अंतर्गत, जो बॉर्डर में हमारे विलेज हैं, उनके गांव के लोगों के साथ सीधे संबंध और पारंपरिक रूप से उनसे मिलने का कार्यक्रम एक ऐसे स्थान के रूप में वो विकसित हो जहां लोग जाएं, लोग वहां से मिले और वो देश से कटने की स्थिति में ना रहे। तो इस प्रकार के विभिन्न विषयों पे चर्चा हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। जी।